स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रशिया के द्वारा जो यूक्रेन के 4 रीजन्स हैं उनको एनेक्स किया गया है। बहुत से देशों का कहना है, ज़्यादातर देशों का कहना है कि ये जो एनेक्सेशन है वो इलीगल है, और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया था और इस रेजोल्यूशन को लेकर वोटिंग होनी थी। लेकिन यहाँ पर रशिया चाहता था कि जो वोटिंग है वो सीक्रेट वोटिंग के माध्यम से हो, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से हो, मतलब कि किसी को पता ना चले कि एग्जैक्टली किसी ने फेवर में वोट किया है या अगेंस्ट में वोट किया है। तो यहां पर यह देखना था कि भारत किस तरफ जाएगा। अब यूनाइटेड नेशंस की जो वोटिंग होती है इसको लेकर एस जयशंकर साहब से ऑस्ट्रेलिया में पूछा गया कि यहां पर भारत का वोट क्या होगा। तो यहां पर एस जयशंकर साहब ने कहा था कि हम पहले डिसाइड नहीं करते हैं, हम बाद में देखेंगे कि क्या वोटिंग होनी है। लेकिन यहां पर फाइनली आप देख सकते हो जो खबर आई है कि इन UNGA इंडिया वोट्स टू रिजेक्ट रशियाज डिमांड फॉर सीक्रेट बैलेट ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। तो इसी को डिटेल से समझेंगे कि यहां पर जो रशिया चाहता था भारत ने उसके अगेंस्ट में वोट किया है। तो ये है क्या एग्जैक्टली, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ 2 दिन के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर आया है, दैट इज फॉर 11th of October एंड 12th of October। यहां पर जो अगर आप यूपीएससी और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा। आप सिर्फ 30,000 में पूरा यूपीएससी का जो फाउंडेशनल कोर्स होता है और साथ ही साथ जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो इस तरह के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं दोनों को कंबाइन आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर। और यहां पर आपको अनेक फीचर्स मिलते हैं जैसे लाइव क्लासेस, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप होता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, अब जब हम जनरल असेंबली की बात करते हैं तो इसमें आपको पता होगा टोटल 193 मेंबर्स हैं। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल होती है वो अलग होता है, उसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, आपको याद होगा। और उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है 193 मेंबर्स, इसमें हर एक के पास एक ही वोट होता है और किसी के पास भी वीटो पावर नहीं होता है। और इसी की वजह से रशिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अपना वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहां पर रेजोल्यूशन लाया गया है कि रशिया के द्वारा जो एनेक्सेशन हुआ है उसको इलीगल करार दिया जाए। अब एनेक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, ये यूक्रेन का मैप आप देख रहे हो, इसका ईस्टर्न साइड में जो पूरा बॉर्डर है जहां पर 4 प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं, वहां पर इसको ओब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका लुहांस्क, डोनेस्क, और ये दोनों मिलकर बन जाते हैं डोनबास रीजन। और उसी के नीचे ज़ैपोरिजिया और खरसोन, ये 4 जो रीजन है उसको लेकर यहां पर रशिया जो है वो एनेक्स कर लिया। रशिया का मानना है कि अब ये जो 4 रीजन है वो उनका पार्ट है। नीचे का क्राइमिया आपको पता है हम सबको कि 2014 में ही यहां पर रशिया ने ले लिया था। तो इसी को लेकर वोटिंग हो रही थी कि रशिया ने ये जो किया है वो गलत है। तो यहां पर अब देखो, वीटो पावर तो है नहीं रशिया के पास यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो यहां पर रशिया चाहता था कि इसको लेकर एक सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो। लेकिन भारत ने 100 से भी ज्यादा देशों का साथ दिया। ये जो 100 से भी ज्यादा देश आप देख रहे हो, इन्होंने इसके खिलाफ वोट किया। मतलब कि हमने ये फेवर किया है कि नहीं, ये सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग नहीं होगी, ये ओपन बैलेट के माध्यम से होगी। मतलब हम सबको पता चल सकेगा कि किस देश ने क्या वोट किया है, क्या यस में वोट किया है, नो में वोट किया है, रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है, ये चीज था आपका। और ये जो रेजोल्यूशन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अल्बेनिया के द्वारा मूव किया गया था मंडे को। और इस रेजोल्यूशन में मैंने जैसा आपको बताया कि रशिया के द्वारा ये जो रीजन्स हैं उसको एनेक्स करने पर कंडेम किया गया है। जहां तक वोटिंग की बात है, आप देख सकते हो कि यहां पर 107 यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने रशिया के डिमांड के खिलाफ वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल है। सिर्फ 13 ऐसे देश थे जिन्होंने रशिया का साथ दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, खुद रशिया और चाइना दोनों यहां पर एब्सटेन कर गए, मतलब उन्होंने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि रशिया को पहले से पता था कि वो जो ये डिमांड कर रहा है वो हारने वाला है। उसको पता था कि ज्यादातर देश इस डिमांड का साथ नहीं देंगे। मतलब रशिया जो चाहता था कि जो रेजोल्यूशन है उसको सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो, ऐसा नहीं। यहां पर 107 देशों ने कहा कि हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो। अब देखो, ये जो सारी चीजें हुई उसको लेकर फर्दर रशिया अपील किया, मतलब कि
अब रशिया तो हार गया इस वोटिंग को यहाँ पर, कि रशिया जो चाहता था सीक्रेट बैलेट के माध्यम से ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आपको एक और मौका मिलता है और आप इसको अपील कर सकते हो। जैसे भारत में या फिर कहीं पर भी आपने देखा होगा जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट से अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, वैसा ही कुछ वहां पर है कि आप फर्दर इसको अपील कर सकते हैं। लेकिन ये वाला अपील भी रशिया का रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यहां पर इंक्लूडिंग भारत जितने भी देश थे उन्होंने कहा कि हम इसको रिकंसीडर करेंगे ही नहीं। तो एक प्रकार से यहां पर जो रशिया का मकसद था कि सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो, वो ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे चलकर इसकी वोटिंग होगी जो कि ओपन वोटिंग होगी, वो हम आगे देखेंगे कभी कब होता है, क्या होता है। लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि रशिया ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि आप समझो अब जब ओपन में वोटिंग होती है तो सबको पता है ना कि हर एक पर्सन को पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने इसके फेवर में वोट किया है, रशिया के फेवर में या रशिया के अगेंस्ट में। तो रशिया को यह बात पता कि अगर ओपन में वोटिंग होगी तो ज्यादातर देश उसको कंडेम करेंगे, रशिया को कंडेम करेंगे कि जो भी उनके द्वारा स्टेप लिया गया। लेकिन अगर वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग होता, किसी को पता नहीं होता, तो उसमें यहां पर रशिया के पास चांसेस था कि वो कई देश उसके फेवर में चले जाते, क्योंकि किसी को पता नहीं चल पाता किस देश ने यहां पर फेवर में वोटिंग की है, अगेंस्ट में वोटिंग की है। तो बेसिकली यहां पर जैसे ही रशिया का डिमांड रिजेक्ट हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके बाद रशिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एलिगेशन लगा दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। बेसिकली रशिया का यह कहना था कि यहां पर रशिया को मौका नहीं दिया जा रहा है अपने फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए। एक प्रकार से रशिया का यह मानना था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अथॉरिटी है एज अ होल, उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से हम यहां पर वोट भी नहीं करेंगे, और इसीलिए रशिया ने यहां पर एब्सटेन कर दिया, खुद भी वोट नहीं किया। मतलब रशिया खुद वो लेकर आया था कि वो चाहता है कि सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वोटिंग हो, लेकिन उसके ऊपर खुद रशिया ने वोट नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन यह है कि भारत का स्टैंस क्या रहा है। अब आप समझो, ये जो वोटिंग आई है ना, देखो ये मैंने आपको बोला कि 4 रीजन को एनेक्स किया गया है रशिया के द्वारा, तो ये तो काफी पहले हो गया था, काफी लंबा समय हो चुका है इसको एनेक्स किए। तो उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ था कि इसका ये जो मुद्दा है वो आया था आपका यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो जब ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया, जहां पर 15 मेंबर्स हैं, अभी इंडिया भी, भारत भी यहां पर इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है, तो यहां पर ये जो 15 मेंबर्स हैं उन्होंने वोटिंग किया, लेकिन यहां पर वोटिंग करते करते आपको पता है कि वीटो पावर होता है, तो रशिया ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और इसी की वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहां पर इसको लेकर वोटिंग हो ही नहीं पाई। और जब वोटिंग हो रहा था तो भारत ने एब्सटेन किया था, वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन वोटिंग इसको हो नहीं पाया सक्सेसफुली, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है और रशिया ने इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया। और क्योंकि यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर बहस नहीं हो पाई, इसको लेकर यहां पर वोटिंग नहीं हो पाई, इसी को देखते हुए यूएस के एम्बेसडर ने पहले ही कह दिया था कि अब हम ये जो मुद्दा है वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ले जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल असेंबली में क्या होता है, वहां पर हर एक के पास एक वोट होती है, तो 193 मेंबर्स के पास टोटल 193 वोट्स हैं, यहां पर किसी के पास वीटो पावर नहीं होती है। और इसीलिए ये जो अभी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लाया गया है यहां पर रशिया के खिलाफ, उसके अंदर रशिया के ऊपर अगेन एक प्रकार से प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो भी रशिया कर रहा है यूक्रेन में, वो एक प्रकार से यूएन चार्टर और यूएन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसके खिलाफ है। रशिया को तुरंत यूक्रेन से पीछे हट जाना चाहिए, जो एग्रेशन दिखा रहा है रशिया उसको छोड़ देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी ये जो रेजोल्यूशन आया है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, उसमें यह बोला गया है कि किसी भी देश को या फिर यूनाइटेड नेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी को भी ये जो रीजन है, ये जो 4 रीजन मैंने आपको बताया यूक्रेन को, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए कि वो रशिया का पार्ट है। उस रीजन को एक प्रकार से कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा लगे कि रशिया का ही वो पार्ट है 4 रीजन, क्योंकि वो 4 रीजन जो है वो यूक्रेन का पार्ट है, ऐसा यहां पर रेजोल्यूशन के अंदर लाया गया है। अब देखिए, ये जो रेजोल्यूशन है, ये सारी चीजें, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये तब हुआ है जस्ट एक दिन बाद। आपको याद होगा कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो यहां पर ब्रिज गिराया गया था, क्राइमिया वाला ब्रिज, आपको पता है ये रशिया का मेन लैंड है। यहां पर नीचे आप देख रहे हो रशिया और क्राइमिया को जोड़ता हुआ एक ब्रिज था 19 किलोमीटर का, उसको यहां पर तोड़ने की कोशिश की गई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस ब्रिज में, और उसी का बदला लेते हुए यहां पर रशिया ने लगातार बहुत सारे मिसाइल्स, अभी टोटल बताया जा रहा है कि 84 मिसाइल्स यूक्रेन के कई बड़े शहरों में गिराए हैं, स्पेशली कीव में। ये जो कैपिटल है कीव, बहुत लंबे समय से शांति वहां पर बनी हुई थी, क्योंकि ज्यादातर जो फाइट है वो ईस्टर्न रीजन में देखने को मिल रहा था,
लेकिन कल क्या हुआ है कि रशिया अचानक से बहुत एग्रेसिव हो गया और उसने कीव के ऊपर डायरेक्टली वहां पर सेंटर में बहुत सारे मिसाइल्स को दागे, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये सारी चीजों के जस्ट बाद ही ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर आया है। अब इन सारी चीजों को लेकर भारत ने भी कंडेम किया था। देखो, अभी तक आपको समझना है कि भारत ने कंडेम नहीं किया, सॉरी, जो मैंने बोला ना भारत ने कंडेम किया, ऐसा नहीं है। भारत ने अभी तक रशिया के द्वारा जो इन्वेजन किया गया है यूक्रेन में, उसको लेकर कंडेम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ऑल्दो हमारी तरफ से बार बार यही बयान आया है कि जो भी मामला है, जो भी चीजें हैं, वो आपका शांति से बैठकर आपस में बातचीत करके सुलझानी चाहिए। हमने यहां पर यह कहा है कि जल्द से जल्द जो पीस है वहां पर स्टैब्लिश होना चाहिए, लेकिन भारत ने अभी तक कंडेम शब्द का जो इस्तेमाल है वो यहां पर नहीं किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुआ, जो खबर आ रही थी बार बार कि इंडिया वोट्स टू रिजेक्ट रशियाज डिमांड, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, क्या आपको इसके बारे में पता है? दो स्टेटमेंट है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, प्लस ऑप्शनल बैच, सिर्फ 2 दिन का ऑफर है दोस्तों। यहां पर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और दोनों कंबाइंड कोर्स एट अ वेरी कम प्राइस पर आप इसको ले पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।